आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियोस पसंद आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक करना न भूलें, हमें सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। आपकी उपस्थिति और सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मित्रों, अगर आपके मन में भी यह सवाल पैदा होता है कि भगवान क्या है, कौन है और उसकी कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो उसे औरों से अलग करती हैं, तो आज इस वीडियो में ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। आप बिना स्किप किए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके ऐसे तमाम अनसुलझे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मित्रों, भगवान सबका सृजनहार, अनंत कल्याणकारी, सर्वगुण संपन्न, ज्ञान सागर, दयाल और कृपाशील है, जिसकी शक्ति से सृष्टि का संचालन होता है। उसकी कृपा के बिना हम अधूरे हैं। हमें उससे नित्य प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें सदा सत्य, न्याय और प्रेम की राह पर चलने की शक्ति दे। भगवान हर वस्तु को जानता है, उसकी सभी जानकारियां पूर्ण है, उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, उसे हर समस्या का समाधान प्राप्त है, उसकी उपस्थिति हर जगह है, वह निरंतर ही सबकी देखभाल और मदद करता है, वह सबके प्रति न्यायपूर्ण होता है और उसका निर्णय उत्तम और न्यायपूर्ण होता है। भगवान हमें आत्मसमर्पण और सेवा की भावना सिखाता है। भगवान का अर्थ यह है जो सब कुछ जानता हो, सभी जगह उपस्थित हो और जो सभी की चिंता करता हो। उसकी विशेषताएं हमें आत्मा के स्वरूप को समझाती हैं और हमें उनके साथ संबंध बनाने को प्रेरित करती हैं। भगवान सब सर्वशक्तिमानता का संकेत माना जाता है और जो समस्त कार्यों को संभाल सकता है, या उसकी अनंत प्रेम और दयालुता को दर्शाता है, जो सभी जीवों के प्रति समर्पित रहता है और जो करुणा का सागर है, जो सबके प्रति अपने हृदय में करुणा का भाव रखता है। वह उसका कोई शत्रु नहीं, वह सबके प्रति समर्पण का भाव रखता है, सबके प्रति कृपालु है, सबके प्रति करुणा का भाव रखता है और जो सभी कार्य और कारणों से ऊपर है। उसे किसी भी सिद्धांत में बांधा नहीं जा सकता, किसी भी सिद्धांत के प्रति उसे आने को बाध्य नहीं किया जा सकता। जो संसार के सभी नियमों से ऊपर है और जो सभी राग द्वेष से मुक्त है, वही भगवान है और भगवान ही पूरी सृष्टि को चलाता है। सभी धर्मों ने उसे सर्वोपरि इसीलिए माना है क्योंकि उसके पास सभी समस्याओं का समाधान है, उसके पास सभी चीज़ों के बारे में जानकारियां हैं, उसकी जानकारियां अपने आप में परिपूर्ण है। किसी भी संबंध में वह अधूरी जानकारी नहीं रखता। वह अब विराट शक्तियों का मालिक है, सभी ऊर्जाओं का केंद्र है, सभी आत्माओं का केंद्र है और संसार में जो कुछ भी होता है, पूरी सृष्टि में जो कुछ भी होता है, वह सबका पालनहार है, सबका सृजनहार है और सबका नियंत्रण करता है। इसीलिए उसे भगवान का नाम दिया गया है और कोई भी चीज़ उससे अछूता नहीं है, कोई भी घटना उससे अछूता नहीं है। पूरे ब्रह्मांड पर उसका नियंत्रण है और जिसके जहाँ पर सृष्टि की सारी शक्तियाँ जाकर समाहित हो जाती हैं, जहाँ पर पूरी सृष्टि जाकर के समाहित हो जाती हो, उसे ही भगवान कहा जाता है, उसे परमात्मा का नाम दिया गया है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पेड़ पौधे हो, छोटे बड़े जो भी जीव हैं, सब उसी के वंशज हैं, सब उसी द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए सबके साथ प्रेम करना सीखो, सभी के संदर्भ में करुणा का भाव रखना सीखो। यह उसकी सच्ची पूजा होगी, यह उसकी सच्ची इबादत होगी और जो भी व्यक्ति हृदय से उनके इस सच्चाई को समझने का प्रयास करता है, जो समझता है, वह इसका सच्चा भक्त है और उसके लिए वह भगवान हर पल तैयार रहता है, हर कुछ करने के लिए तैयार रहता है। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।